श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 1 अगस्त 2025 के दिन पड़ रही है शुक्रवार की सावन की अष्टमी तिथि। और इस अष्टमी तिथि के दिन आप सभी लोगों को रात्रि के समय अपने घर के एक कोने में ये 3 चमत्कारी चीजें रख देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके घर में धन को लेकर, कर्ज को लेकर के अगर समस्याएं बनी हुई है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है, धन बचता नहीं है, कर्ज कोई चुकता नहीं हो रहा है, या फिर किराया तक देने के पैसे नहीं है, कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसमें धन नहीं आ रहा है, तो आज की रात्रि, सावन की अष्टमी तिथि की रात्रि, जो कि शुक्रवार के दिन की पड़ रही है, ये 3 चीजें घर में रखना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की अष्टमी शुक्रवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको घर के कोने में 3 चमत्कारी चीजों को रखने वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपके घर में मान लो धन नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कोई कर्ज है वो चुकता नहीं हो रहा है, पैसे को लेकर के घर में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बनी हुई है ना, किस तरीके की, या फिर आपके घर में खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियों में पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं रहा है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो ये एक छोटा सा काम आज की रात्रि करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 कपूर के टुकड़े। कितने? 7 लेने हैं कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लेना है 7, संख्या का विशेष रूप ध्यान रखना। उसके पश्चात आपको लेना होगा इस तरीके से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है नमक, जो खड़ा नमक होता है ना, इस तरीके का खड़ा नमक आपको लेना है, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। कितने लेने हैं? 2 टुकड़े खड़े नमक के आपको लेने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको लेनी है वो है इस तरीके से फिटकरी। ठीक है, इस तरीके से फिटकरी लेना, मात्र 1। मैंने कई बार आपको ये उपाय बताया है, 7-2-1 वाला उपाय है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 7 कपूर के टुकड़े, 2 नमक के टुकड़े और 1 फिटकरी का टुकड़ा। इन तीनों को ही किसी भी एक कांच की कटोरी में, कांच के प्याले में, इन तीनों को एक साथ ही आपको रख देना है। और रख करके शुक्रवार की रात्रि, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, किस दिन? शुक्रवार की रात्रि को इन तीनों चीजों को आपको आपके घर में एक विशेष स्थान पर रखना है। कौन सा विशेष स्थान है? ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा कि जो देव कोण होता है ना, उस देव कोण में इसे रखा जाता है। आपके घर में जैसे कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो इनके बीच की जो दिशा होती है ना, उन सभी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है, इसे ईशान कोण कहा जाता है। ठीक है, और जो पूरब और दक्षिण के बीच में होती है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होता है उसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। और जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है इसे वायव्य कोण कहा जाता है। इस कटोरी को उठा करके अपने घर का जो भी ईशान कोण पड़ रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, ईशान कोण ये देव दिशा होती है, विशेष रूप से ध्यान सुनिएगा, देव दिशा। इस देव दिशा में जाकर के उस कटोरी को आपको चुपचाप जाकर के रख देना है। अगर आप अपने दुकान के लिए, व्यापार के लिए, फैक्ट्री के लिए कर रहे हो, तो उस दुकान में भी आपको उसी कोण पे जाकर के इस कटोरी को मात्र रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में, आपकी दुकान में धन का आना शुरू हो जाता है महाराज। और हर 15 दिन के पश्चात, यानी कि एक शुक्रवार छोड़ करके जो अगला शुक्रवार पड़े, उस शुक्रवार के दिन इस कटोरी को बदल करके जो सारी सामान की चीजें हैं उन्हें आपको किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना है। और नई 7 टुकड़े कपूर के, 2 टुकड़े नमक के और 1 टुकड़ा फिटकरी का यहां पर ला करके आपको रख देना है।
केवल 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई व्यापार का भी कोई काम है या कोई YouTube चैनल आप चला रहे हैं, कोई घर से कोई काम कर रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती ही चली जा रही है ना, वो धन नहीं कमा पा रहा, घर में जाता है, घर में उसे सुख नहीं मिलता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है जो व्यक्ति ना, उस व्यक्ति को बोलना कि ये वाला उपाय मात्र एक बार करके आइएगा इस सावन के महीने में, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। नौकरी की वजह से परेशान हो या परिवार की वजह से परेशान हो, कोई समस्याएं जीवन में चल रही है, तो मात्र एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता। क्या करना है? मात्र एक पीपल का पत्ता चाहिए जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। थोड़े से चाहिए होंगे आपको काले तिल, एक चुटकी काले तिल, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको लेनी होंगी इस तरीके से, ये जो हल्दी की गांठें होती है ना, आपको 5 हल्दी की गांठें लेनी है। ठीक है, ये 5 हल्दी की गांठें, इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। चाहे सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, प्रदोष काल में चले जाओ, किसी भी समय पर यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना, अपने सम्मुख में उस कलश को रखना, उसी कलश के अंदर एक पीपल का पत्ता, ठीक है, थोड़े से काले तिल, और जो 5 हल्दी की गांठें ली है, उन 5 हल्दी की गांठों को इसी कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना, शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस संपूर्ण जल को पीपल के पत्ते और समस्त सामग्री के साथ में शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल समर्पित कर देने के पश्चात जो पीपल का पत्ता है उसे भी महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। और समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को आपको वापस उठाना है, और वापस उठाकर उस पीपल के पत्ते पर लगे हुए जल के जो छींटे हैं, उन जल के छींटों को 5 बार अपने ऊपर मार करके, और अंत में उस वाले पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो व्यक्ति मात्र समर्पित करके भी आ जाता है, उस दिन के बाद से मेरा बाबा उसकी किस्मत लिखता है, उसकी सारी भाग्य की तकदीर की रेखाएं को बदल करके रख देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। महाराज ये सावन का शुक्रवार है, और ये सावन का शुक्रवार कोई छोटा मोटा शुक्रवार नहीं। अगर आप अपने जीवन में आरोग्य रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, कोई पुराना रोग चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, सालों से चल रही है, बस दवाइयां खा रहे हो लेकिन वो बीमारी सही नहीं हो रही है, तो ये वाला उपाय शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। महाराज कभी आपकी मृत्यु बीमारी से नहीं होगी, ना ही आपके घर में किसी तरीके की कोई बीमारी पड़ेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला जो दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का कर लो चाहे मिट्टी का कर लो, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। और ये वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है, प्रदोष काल में, ठीक है ना, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। इस एक दीपक को लेकर अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा है तो वहां पर कर सकते हो, घर में नहीं है तो आपके आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है, वहां पर आपको चले जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस एक दीपक को अपने सम्मुख में प्रज्वलित करके, जला करके, आसन लगाकर बैठ करके एक मंत्र का 108 बार जाप करना है शुक्रवार के दिन। कौन सा वाला मंत्र है? वो है संजीवनी मंत्र, जो कि महादेव जी ने शुक्र भगवान को दिया था, जिसे पाकर के वो प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, डर नहीं था, केवल एक काम करना था कि उस वाले मंत्र का 108 बार जाप करना था। वो मंत्र कौन सा है? संजीवनी मंत्र। वो है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि मैं आपको पूरा मंत्र बताता हूं जो आप गलत करते हो।
क्या करना है, आप जो हमेशा करते हो ना वो यहां से पढ़ते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे से, है ना। जबकि पूर्ण मंत्र जो आता है वो यहां से शुरू होता है, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जूम हो ओम। ये जो मंत्र है इसका 108 बार जाप करके ढोक देकर उस दीपक को वहीं पर रख करके छोड़ करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन का ये एक नियम बना करके कर लेता है महाराज, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।